एक घटना बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा। पहले की बात थी, अभी की नहीं। पुराने कुंभ के मेले में एक साधु थे, उन्हें तांत्रिक कहना चाहिए। वे चमत्कार दिखा रहे थे, उनके चमत्कार से लोगों का मन बड़ा मोहित था। वे ये बताते थे कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी सिद्धि है, तो उन्होंने बताया कि ये तो कर्ण पिशाचनी की सिद्धि। मैंने बोला अच्छा, तो यानी आप जो भी सामने वाले जो सोच रहा हो आप उसके बारे में बता देते थे। उन्होंने कहा हाँ। मैंने बोला अच्छा। ऐसी बातों बातों में कहीं कुछ बात हुई और उन्होंने भी थोड़ा एक अपमानजनक लहजे में मुझसे कुछ बात कही, तो गर्मा गर्मी हो गई। अब गर्मा गर्मी में मैंने उन्हें बोल दिया कि आप मेरे मन की बात नहीं पढ़ सकते। उन्होंने पूरे जोश में आके कहा मैं तो आपके मन की बात, एक एक बात जो आप अभी सोच रहे हो मैं बता दूंगा। मैंने बोला ठीक है, आज हम भी देख लेते हैं। बस ऐसे ही होके लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा था वहां पर कि भाई अब ये क्या करेंगे। मैं भी बैठ गया। उन्होंने थोड़ी देर तक तो कोशिश करी, जैसे प्रेशर कुकर सीटी मारता है, लास्ट में वो सीटी के जैसे बच्चे बच गए और चिल्ला के बोलने लगे, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। और बस उनका ऐसा बोलते ही भीड़ वहां से छट गई। बड़ी अपमानजनक और निराशा के भाव अपने चेहरे पर ले आए। मेरे से भी देखा नहीं गया। मैंने बोला कि आप परेशान मत होइए, आपकी विद्या काम कर रही है। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ सोच ही नहीं रहे थे। मैंने बोला मैं सच में कुछ नहीं सोच रहा था। बोले लेकिन एक बात तो थी, मेरे मन में बार बार राम राम आ रहा था। मैंने उनसे बोला कि मेरी ऐसी अवस्था नहीं थी उस समय कि मैं अपने विचार पूरे जीरो कर दूं, शून्य कर दूं, लेकिन ऐसी अवस्था तो थी कि मैं अपने इष्ट का नाम ले सकता था। तो मैंने मन में अपने इष्ट का नाम राम 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 लेना शुरू कर दिया। उस समय मैंने एक साधना भी करी थी, मैंने कई बार लाखों बार राम नाम लिखा था। तो मेरे मन में अंदर तक बसा हुआ था, अंतर मन में था। तो वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गए कि उनकी ये जो उनकी सिद्धि थी वो काम क्यों नहीं कर रही। वो मन तक आती, वापस लौट जाती राम का नाम लेके, और वो राम राम उनके मन में चलने लगता। वो बहुत देर तक कोशिश करते रहे। उसके बाद में उनसे जब हुआ नहीं तो उन्हें लास्ट में पूछ लिया। जब पूछा तो मैंने उनको बताया कि ऐसा हो सकता है, और अगर मैं अपने विचारों को शून्य करने की स्थिति में होता तो आप तो वो भी नहीं जान पाते, राम भी नहीं जान पाते, आप कुछ भेद ही नहीं ले पाते। आपने तो भेद ले लिया, आपने मेरे इष्ट का नाम ले लिया। अगर ऐसी स्थिति होती कि मैं विचार शून्य कर लेता तो आपको कुछ दिखता ही नहीं, आपको लगता आपकी सिद्धि बेकार है। और उस समय अगर मैं बोल देता आपकी सिद्धि बेकार है तो आपका अपनी सिद्धि पे से विश्वास उठ जाता, और आपकी सिद्धि पे से अगर आपका विश्वास उठ जाता तो वो काम की भी नहीं रह जाती। वो तो पेड़ की लकड़ी की तरह होती है, जब तक पेड़ से जुड़ी है जीवित है। जिस दिन भरोसे की डगाल टूट गई उस दिन मृत हो जाती, सूख जाती।